वबारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्याहे ला मकां सय्यदे इंसो जां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोग मुकम्मल उनका हॉल बना के रखें। उठने और बैठने का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। सारे लोग खामोश रहें और कुछ देर गुफ्तगू समाअत करें। ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है कि साहब कोई उठ रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। ये खालिस मजहबी रूहानी और पाकीज़ा महफिल है। यहाँ दीन सीखा जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ कुरान करीम और अहादीस करीमा की तिलावत होती है और उसके मफाहीम, उसकी तफासीर, उसकी तशरीह और उसकी तौज़ीह लोगों के सामने पेश की जाती है। जिस तरह कुरान करीम एक ज़बरदस्त किताब है, उसी तरह कुरान करीम की समाअत भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे बेहतर वो है। तुम लोग बाद में हार माला पहनाना, बैठ जाओ सारे लोग, सब बाद में करना, बैठ जाओ भी सारे लोग, अभी बहुत सारा वक्त है। तकरीर ख़त्म होने के बाद फिर सारे लोग फूल पहनाना और उसके बाद नजरो नियाज तोहफा तोहाइफ सब देना। और जो बच्चे दस्तार ले चुके हैं वो बच्चे ऐसे घूम जाएं, तकरीर सुने वो भी गौर से, ऐसे घूम जाओ, कुर्सी से घुमाओ, कुर्सी ऐसे घुमाओ, थोड़ा चेयर थोड़ी आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा के इस रुख से हो जाओ, स्टेज हाँ इस रुख से हो जाओ। बस अभी तकरीर सुनो, उसके बाद फिर तुमको माला पहनाया जाएगा और तोहफा तोहाइफ से नवाजा जाएगा। जब खिताब हो तो सारे लोगों को खतीब की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। जुमा के दिन जब इमाम साहब खिताब के लिए खुतबे जुमा के लिए मेंबर पे चढ़ जाएं तो सारे नमाजियों को इमाम साहब की तरफ रुख करके बैठना चाहिए। ये तरीका है। जब सलात व सलाम सारे लोग मिल के पढ़ें तो सारे लोगों को गोल बंद होकर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग मदीना शरीफ की तरफ खड़े हैं और सलाम पढ़ रहे हैं। मदीना शरीफ की तरफ तन्हा जब रहें तो तब पढ़ें, लेकिन जब सब मिल के सलाम पढ़ रहे हों तो चारों तरफ से हल्का बना के, चारों तरफ से एक घेरा बना के तब पढ़ें। और इमाम साहब का खिताब सारे लोग इमाम साहब की तरफ तवज्जो करके, उनकी तरफ मुँह करके तब उनके खिताब को सुना करें। ये आदाब खिताब में से। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी महफिलों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपसे कहा दरूद पढ़ने के लिए, मगर आपने दरूद नहीं पढ़ा। हदीस में आया है कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाता। अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ करीब करने के लिए सबसे आसान तरीन रास्ता है अल्लाह के महबूब पे कसरत से दरूद भेजना।
एक हदीस में आया है कि इन्ना औलन नास बी यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो रहेगा जो कसरत से मुझ पर दरूद भेजा। दरूद शरीफ दूसरे फिरके के लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और चूंकि हम लोग सूखे आशिक रसूल हैं, और इसलिए से हम लोग जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। दूसरों के यहाँ जब सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद बोला जाता है तो सारा मजमा उसका जोर से बोलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम लोग दिल फेंक आशिक हैं, सूखा आशिक हैं, न नमाज है, न तिलावत है, न दुआ है, न दरूद है, बस आशिक रसूल हैं। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने में भी कोताही है और शर्म आती है। एक हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजत फल युक्सिर बिस्सलात अलैहि फइन्नहा तकशफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब। आका फरमाते हैं कि जिन पर हाजतें तंग हो जाए, मुश्किलात बढ़ जाए, तो उसे चाहिए कि कसरत से हुजूर पे दरूद भेजा करे। चूंकि कसरत से दरूद भेजने से मुसीबतें दूर होती हैं, रंज और अलम घटते हैं, रोजी में इजाफा होता है। वह तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, रोजियों में इजाफे का सबब है कसरत से दरूद पढ़ना। आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दरूद शरीफ के आमिल बन गए। दुआ तावीज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने के आमिल हो गए। रोजाना जो 500 बार दरूद पढ़ता हो, आया है किताब में कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी गरीबी और मुफलिसी को दूर फरमा देता है। गरीबी और मुफलिसी दूर करने का सबसे आसान तरीन रास्ता है आका अलैहिस्सलाम पे कसरत से दरूद भेजना। तुम लोग नहीं मानोगे जी, इसलिए तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से रोजियों में इजाफा होता है, मुश्किलें आसान होती हैं और हाजतें पूरी होती, व तक़ज़िल हवाइज, हाजतें पूरी होती। तो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए खुश दिली के साथ इबादत समझकर सवाब की नीयत से सारे लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिसकी तिलावत से सीना नर्म होता है। कुरान पाक की तिलावत से आदमी का घमंड दूर होता है। कुरान पाक की तिलावत से सीने की सियाही दूर होती है। कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बुलंदी अता फरमाता है। हदीस में आया है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदअु बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है और अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज़ लोगों को पस्त और ज़लील कर देता है। कैसे? जो कुरान पाक के साथ अच्छा सलूक करता है, जो कुरान पाक पर ईमान लाता है, कुरान पाक के मुताबिक अमल करता है, कुरान पाक की तालीमात को आम करने के लिए मेहनतें करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जतों से मालामाल करता है। जैसे अरब के बकरी चराने वाले, अरब के खाना बदोश, जिन लोगों ने कुरान पर ईमान लाया, कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया, अल्लाह ने उनको अरब व अजम का मालिक बना दिया। रोम जैसे क्रिश्चियनों के ममालिक, उस पूरे इलाके पे अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। ईरान जिसमें 1000 साल से मजूसियों का कब्जा था, उस ईरान की सरजमीन पे कुरान पाक पढ़ने वाले ने कब्जा किया और पूरी जमीन पे कुरान पाक की तालीम आम होने लगी। हिंदुस्तान की सरजमीन बुतखाने की जमीन थी,
मोहम्मद इब्ने कासिम नौजवानों की एक टीम लेकर इस सरजमीन पे आए और फिर कुरान पाक की वो तालीमात आम हुई कि 1000 साल तक अल्लाह ने इस सरजमीन पे कलमा पढ़ने वालों को गलबा अता फरमाया। और आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा कलमा पढ़ने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले इस हिंदुस्तान में मौजूद है। सऊदी अरबिया उसका वर्ग क्षेत्र लंबा चौड़ा है, लेकिन आबादी के एतबार से वो हिंदुस्तान के मुकाबले में कम है। मिस्र मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, लेकिन आबादी के एतबार से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कम है। इंडोनेशिया दुनिया का मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में वहां की आबादी कम है। सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का इंडोनेशिया। हज के मौके पर आप जाते होंगे कभी तो वहां देखते होंगे हर तरफ इंडोनेशिया के हाजी हुज्जाज कराम एक बिल्कुल भीड़ लगा के रहते हैं, जिसको देखने के बाद पहचान जाते हैं कि लोग इंडोनेशिया के हाजी। इंडोनेशिया के, तुर्की के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, मगर हिंदुस्तान की आबादी इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। मुसलमानों की आबादी तुर्की से भी ज्यादा, अफगानिस्तान से भी ज्यादा। यह समझ लें कि कमो बेश हिंदुस्तान में 40 करोड़ के करीब कलमा पढ़ने वाले बसते हैं। अब पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क की आबादी 40 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। कहीं की 22 करोड़, कहीं की 20 करोड़, कहीं की 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा किसी मुल्क में मुसलमानों की आबादी नहीं है। इंडोनेशिया जैसे मुल्क में भी 25 से लेकर 30 करोड़, हिंदुस्तान में 30 से लेकर 40 करोड़ के बीच में आबादी है। यह इस बात की दलील है कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात होने के एतबार से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मकाम इम्तियाज हासिल है। क्योंकि दूसरे किसी मुल्क में कोई सुल्तानुल हिंद इस्लाम की तबलीग के लिए नहीं गए, मगर हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो जबरदस्त मेहनतें की और अपने खुलफा के जरिए जो दीन का काम किया, उसका इनाम ये मिला कि कम से कम उनकी मौजूदगी में बिलवास्ता या बिला वास्ता 90 लाख मुशरिकों ने कलमा पढ़ा। आज उनकी तादाद पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी। तो हमें इस बात पर फख्र है कि मेरा मुल्क मुस्तफा के गुलामों की तादाद के एतबार से दुनिया के सारे ममालिक पे फौकियत रखता है। इसलिए हमें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है कि यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मदारिस इस्लामिया मौजूद है। हिंदुस्तान के उलमा दुनिया के अक्सर ममालिक में जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में हिंदुस्तान के बेशुमार उलमा कराम वहां की मस्जिदों, वहां के मकातिब और वहां के इस्लामिक सेंटर्स पे सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं, अरब ममालिक के अलावा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के उलमा काम करते हैं। चाइना, जापान में वहां भी हिंदुस्तान के उलमा कसरत से पाए जाते हैं। यहां तक कि अफ्रीका के सहराओं में भी हिंदुस्तान के उलमा कसरत से पाए जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई। एक तरफ दुश्मनों की निगाहें कि फल फूल क्यों रहे, इसके फलने फूलने में किसका हाथ है, आखिर इनकी शानो शौकत बढ़ क्यों रही, इनके इदारे बढ़ क्यों रहे। एड़ी चूटी का जोर लोग सर्फ कर रहे हैं कि मदारिस बंद हो जाएं, लेकिन एक मदरसे में ताला लगता है, दर्जनों नए मदारिस खुल जाते हैं। एक मस्जिद में साहब बुरी नजर डाली जाती है, मगर उसी जगह सैकड़ों नई मस्जिदों की तामीर हो जाती है। इस बात की दलील है कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है और न कयामत तक रहेगा। चूंकि इंसान कमजोरी का पुतला है। यह इंसान जो अपने आप को कहता है कि मैं मिटा दूंगा, मैं दबा दूंगा, यह इंसान अपनी औकात भूल जाता है। यह इंसान कितना कमजोर है। एक पानी का नापाक कतरा जिससे यह इंसान पैदा हुआ और यह चला है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को मिटाने के लिए। वो अल्लाह जो बगैर खंबे के इतना लंबा चौड़ा आसमान बनाया है, वो अल्लाह जिसने समंदर के ऊपर में इस जमीन का बिछोना बिछाया,
वो अल्लाह जिसने पहाड़ पैदा करके इस जमीन को हिलने से बचाने के लिए पहाड़ को जमीन का पिलर बनाया, वो अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदों को जिंदा रखने के लिए दरख्तों को पैदा करके उसके जरिए बंदों की ऑक्सीजन और हवा का इंतजाम किया, वो अल्लाह जिसने इस जमीन को नदी, नाले, डेजर्ट, पेड़ पौधों से जीनत बख्शी है। ये इंसान इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक है जिसकी पैदाइश इस कदर हकीर बुनियादों पे हुई है कि कभी भी कोई उस पर गौर करे तो सर उठा के नहीं चलेगा। एक पानी का नापाक कतरा जिससे यह इंसान पैदा हुआ और यह इंसान चला है अल्लाह का दीन मिटाने, वो नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं कभी कभी कहता हूं अगर बंदर में कुत्ता लग जाए तो जहां लगे वहीं गलाजत जहां है वहां धो दे, नहाना गुस्ल करना फर्ज नहीं। अगर किसी के बंदर से सूअर टकरा जाए तो गुस्ल करना फर्ज नहीं, जहां सूअर का बदन लगा है वहां धो दे, पाक हो जाएगा। अगर कोई बाहर गया खेत मैदान में, उन्होंने पाखाना किया, पानी नहीं था कि धोए, वो गुस्ल करना फर्ज नहीं, वो वहां से घर आए जहां गंदगी लगी है वहां धो दे, वो पाक हो जाए। अगर किसी ने बाहर में पानी नहीं है पेशाब किया और उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, जहां पेशाब के कतरे लगे हैं उसको धो दे, पाक हो जाए। एक कतरा है जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है, सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का धोना फर्ज हो जाता है। वो कौन सा कतरा है? वो कतरा है वो मनी का कतरा जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म का धोना फर्ज हो जाता है। अगर सुई की नोक के बराबर भी कहीं जगह खुश्क रही गुस्ल नहीं होगा। तो अब वही उसी कतरे से पैदा होता है यह इंसान, जिस कतरा के निकलने से अंग अंग नापाक होता है। और इसका चर्चा कुरान शरीफ में कई जगहों पे अल्लाह ने किया है। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इंदाफि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह फरमाता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है कि एक जंप करता हुआ पानी का कतरा यानी मनी का कतरा कूदता हुआ निकलता है, उछलता हुआ निकलता है। अल्लाह फरमाता है उसी उछलते हुए कतरे से तुम्हारी पैदाइश हुई। वो कतरा जो निकलता है बैन सुल्बि वत्तराई यानी बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, और वह दोनों कतरा शर्मगाहों से गुजरता हुआ यूटेरस बच्चादानी रहम में पहुंचता है। अब फिर वो कतरा 40 दिन तक अपनी असल हालत पे रहता है। फिर अगले 40 दिन के बाद उस कतरे को खून के लोथड़े की शक्ल में बदला जाता है। फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें हड्डी का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। 120 दिन के बाद जान पड़ती है। 40 दिन एक हालत में, 40 दिन लोथड़े की हालत में, 40 दिन ढांचे नाक नक्शे की हालत में, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान पड़ती है। तो 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है। फिर उसको मजीद मैच्योरिटी के लिए, ताकि उसकी आंख काम करे, जबान काम करे, उसका ब्रेन काम करे, उसके कान काम करें, तो अल्लाह ताला उसको मजीद 9 महीने तक माँ के शिकम में रखता है। माँ का माहवारी खून जो इजाफी खून एक औरत के जवान होने के बाद जो हर महीने निकलता है, हामिला होने के बाद उस खून को रोक लिया जाता है ताकि उस खून से बच्चों की परवरिश हो। अब वह खून नाफ की नली के जरिए बच्चे के बदन में जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुनियाद कमजोर है इस इंसान की। वो माहवारी खून जिसके निकलने के बाद औरत इस कदर नापाक रहती है कि उस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, उस हालत में वह रोजा नहीं रख सकती। रोजा का कज़ा करना उसके लिए जरूरी है माह रमजान के बाद जब वह पाक हो जाए। मगर चूंकि हर महीने की वीकनेस है इसलिए नमाज उसके उन दोनों की माफ है उसके लिए। जिसके निकलने के बाद कुरान नहीं छू सकती, जिसके निकलने के बाद वह मस्जिद नहीं जा सकती, जिसके निकलने के बाद वह रोजा और नमाज नहीं पढ़ सकती, उसी खून के कतरे से इस इंसान की खुराक हुई। किस कदर बुनियाद कमजोर है इस इंसान की।
वही इंसान दुनिया में आने के बाद कहता है मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरी दुकान, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। जरा कभी बुनियाद को तो गौर से देख लेते। अल्लाह ने 1 दर्जन जगहों पे कुरान शरीफ में पैदाइश का चर्चा किया। अल्लाह फरमाता है ये इंसान कहता है कि फिर दोबारा अल्लाह मुझको जिंदा नहीं करेगा। ये नहीं गौर करता कि इसकी बुनियाद कैसी थी, मैंने इसको कैसे बुनियादी तौर पर पानी से पैदा किया। वह नसिया खल्क़ा, अपनी पैदाइश को भूल गया ये इंसान कि हम पैदा कैसे हुए थे। जो अल्लाह ताला पानी के एक कतरे से तुझको पैदा कर सकता है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा मार करके दोबारा जिंदा करके तुमसे हिसाब लेने पर कादिर है। मत इतराना कि हम दुनिया में आए हैं खाने पीने मौज मस्ती करने, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुरान करीम का सबसे बड़ा टॉपिक ये इंसान है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान इस इंसान को क्यों पैदा किया वो मकसद तख्लीक है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान जन्नत और जहन्नम है। कुरान पाक सबसे ज्यादा आखिरत पे बहस करता है। यह इंसान भूल भुलैया और चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं खाने के लिए ही पैदा हुआ, एक खाने का मुकाबला है। जैसे कि खाने के लिए पैदा हुआ, एक कपड़े का मुकाबला है। जैसे कि कपड़ा के मुकाबले के लिए पैदा हुआ, एक मकान का मुकाबला है। जो मकान ज़लज़ले में गिरने वाला है, जिस मकान को ये मरने के बाद छोड़ने वाला है, चाहे कल सुबह फजर के बाद इसकी मौत का ऐलान हो, मगर एक मकान का मुकाबला, एक जुनून है। कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल की तरह करेंगे। जब पागल हो जाएंगे तो जो असल मकसद हयात है अल्लाह की इबादत, उसे भूल के मकान की तामीर जिंदगी का मकसद बना लेगा। शादी ब्याह में नाचना कूदना जिंदगी का मकसद बना लेगा। जिस औरत की उम्र 80 साल हो गई वो भी साहब नीम बरहना होके वो भी नाचने लगती है अपने पोते की शादी में। हुजूर ने सच कहा कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने और पागल की तरह करेंगे। और जब लोग पागल हो जाएंगे तो अननेसेसरी चीजों में इनकी मसरूफियत बढ़ जाएगी। जैसे खाने में, कपड़े में, मकान की तामीर में, जमीन की खरीदारी में। जबकि सबको मालूम है कि मैं अगर मेहनत करूं तो 50 एकड़ जमीन खरीद सकता हूं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिसके पास 500 एकड़ जमीन थी, लेकिन आज उसकी लाशें जमीन के नीचे सड़ रही है। उसकी कब्र पे एक जानवर पेशाब कर रहा है। उनके जरिए जो उन्होंने झूठ बोलकर हराम करके नमाज छोड़कर जो दूसरों को धोखा देके जो 500 एकड़ जमीन खरीदा था, वो जमीनें पड़ी रह गई। उस जमीन पे कोई डोम सुअर चरा रहा है, उस जमीन पे उनका बेनमाजी बच्चा उस जमीन को बेच बेच के खा रहा है। जो गुनाह किया था जमीन खरीदने के लिए, वो गुनाह तो उसके जिम्मे है। उससे सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। तो गुनाह उनके जिम्मे है, मगर वो जमीन पे अब रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर उस मकान में वो रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर वो गाड़ी पे चढ़ नहीं रहा। जिस गाड़ी के लिए वो झूठ बोला था, वो गाड़ी है मगर वो सड़ रहा है। जिस मकान के लिए वो झूठ बोलकर हजारों नमाजें छोड़कर जिस मकान की तामीर की, वो मकान जमीन पे खड़ा है और ये 2 गज जमीन के अंदर इसकी लाशें सड़ गई, उसकी आंख बह गई, उसका पेट वहां फट गया, उसकी हड्डियां वहां सड़ और गल गई। इसी के लिए मुकाबला है। अल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे कुरान शरीफ में मेरी औकात याद दिलाया है कि तुमको मैंने एक बदबूदार गारे से पैदा किया। मिन तीन लाज़ी, अल्लाह कहता है एक चपचपाती हुई मिट्टी से तुझको मैंने पैदा किया। यानी पहले जब मिट्टी को गोंधा गया, फरिश्तों ने गोंधा, फिर वो मिट्टी चपचपाती हुई बदबूदार गारे की शक्ल में हो गई। उसके बाद जब नक्शा बना फिर वह मिट्टी बजती हुई हो गई। अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। लोग कॉमेडी पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। लोग किस्सा कहानी बोल रहा है, कुरान नहीं बोल रहा। लोग गाने सुन रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। इसलिए अल्लाह के कलाम के साथ जब अच्छा सुलूक बंदा नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सच्ची कोई बात नहीं, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई बात नहीं, इससे ज्यादा रिलायबल कोई बात है ही नहीं। बंदे का हर कलाम कमजोरियों से इबारत है। मैं 1000 अच्छी तकरीर करूं, मुझसे अच्छी तकरीर करने वाला मौजूद है। मैं 1000 अच्छी किताब लिखूं, मुझसे अच्छा मुसन्निफ मौजूद है। मैं 1000 इल्म के दरिया बहा दूं, मुझसे बड़ा आलिम मौजूद है। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर मैं इल्म वाला। यही वजह है कि सबकी लिखी हुई किताबों में
दूसरा कोई आलिम उसमें त्रुटि निकालता है, उसमें डिमेरिट निकालता है, उसमें कहता है इसमें ग्रामर के एतबार से ये गलतियां, अल्फाज की सेटिंग के एतबार से ये गलतियां, इल्मे मानी इल्मे बदी के एतबार से ये गलतियां, काफिया बंदी के एतबार से ये गलतियां हैं। यानी लोग गलतियां निकालते हैं। गालिब के अशार में लोग गलतियां निकालते हैं। इकबाल बहुत बड़े शायर थे, उनके कलाम में लोग गलतियां निकालते हैं। बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ थे, उनकी किताबों में लोग गलतियां निकालते हैं। यह इंसान गलतियों और खताओं का पुतला है। इस्लाम से ज्यादा ऑथेंटिक, जिसमें एक लफ्ज की ना गलती हो, ना एक लफ्ज में कोई मफहूम के एतबार से कोई कजी हो, अल्फाज के हुस्न के एतबार से, जमाल के एतबार से, और साहब उसके मानी और मफाहिम के एतबार से, सदाकत और सच्चाई के एतबार से, हुस्न और जमाल के एतबार से, असर आफरीनी के एतबार से सबसे ज्यादा जबरदस्त कलाम अगर है तो वो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह के कलाम को घर में पढ़ना चाहिए। लेकिन घर में अखबार लोग पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, अफसाना पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तबसरा कुरान पे होना चाहिए। लेकिन साहब 2-2 घंटे की तकरीर में कहानी है मगर कुरान नहीं है। 2-2 घंटे की तकरीर में कॉमेडी है मगर कुरान नहीं है। जो कुरान नहीं अच्छा, कुरान से अच्छा सलूक नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और बाज लोगों को पस्त कर देता है। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है कि जो इसे पढ़ेगा, इसके साथ अच्छा सलूक करेगा, उस पर अमल करेगा और फिर ये कुरानी सिस्टम दुनिया में नाफिज करना चाहेगा, वो चाहे बकरी का चराने वाला हो, अल्लाह उसे इज्जतों का ताज पहना देगा। चाहे वो साहब रेगिस्तान में रहने वाला हो, अल्लाह उसे इस जमीन का हाकिम बना देगा, जैसे अल्लाह ने हाकिम अरब के लोगों को बना के दिखा दिया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो एक बार पीछे फौज थी, आप आगे से गुजर रहे थे। एक जगह खड़े होकर नीचे घाटी की तरफ गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा, मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां मैं ऊंट चराया करता था, और शाम के वक्त जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरा बाप खत्ताब कहता था, उमर इब्ने खत्ताब कहता था मेरा बाप कि उमर तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा? तुझे तो ऊंट चराना तक नहीं आता है। तू दिन भर तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक नहीं भरा, तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना तक नहीं आता है? उमर फारूक कहते मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना नहीं आता था, लेकिन आज वह उमर पूरी दुनिया के मुसलमानों के उमूर का मालिक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आखिर किसने इसे खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया है? वह उमर जिसने मुस्तफा पे ईमान लाया, कुरान पाक पे ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, मुस्तफा की गुलामी इसी कुरान पाक पर ईमान लाने ने मुझ उस उमर को मुसलमानों का खलीफा और मालिक बना दिया। तो कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है। ऐसा नहीं कुरान सिर्फ मौलवी के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मौलाना के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मुफ्ती साहब के पढ़ने की किताब है। कुरान पाक हर मुसलमान के पढ़ने की किताब है। सबसे ज्यादा मुसलमान पढ़े इसे, फिजिक्स से ज्यादा, केमिस्ट्री से ज्यादा, बायोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा, चूंकि सारे उलूम व फनून का फाउंटेन है कुरान, सारे उलूम व फनून का माउंटेन है कुरान। द कुरान इज द माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, द कुरान इज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कुरान करीम उल्म व फन का पहाड़ है, कुरान करीम इल्म व फन का सरचश्मा है। जहां से उलूम व फनून निकलते हैं वो कुरान पाक व मस्दर है, वो चश्मा है जहां चश्मे से पानी निकलता है। कुरान पाक उलूम व फनून का मस्दर है, उलूम व फनून का मखरज है, उलूम व फनून का कुरान पाक सरचश्मा है जहां से उलूम व फनून निकलते हैं। इसलिए पहले मुसलमानों ने जो पूरी दुनिया में शासन किया वो इसी कुरान करीम की बदौलत किया। इसी कुरान करीम को पढ़ा, इसको समझा और फिर पुरानी निजाम को लेके वो दुनिया में फैल गए। तो जो अल्लाह के कलाम को आम करेगा,
जो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, जो अल्लाह के कलाम को समझेगा, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की नवाजिशात उसके साथ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाएगा, अल्लाह ताला उस पर इनाम की बारिश करेगा। जमीन खुदा की, बंदा पढ़े अखबार, आसमान खुदा का, आसमान के नीचे बंदा रहे और दूसरों की किताब